आपको पता ही होगा कि दिल्ली में कितने सारे ट्रैफिक कैमरास हैं जो सड़कों पे रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों को डिटेक्ट करता है और उनके ऑनलाइन चालान काट देता है। दोस्तों देखा जाए तो ये भी ठीक है, लेकिन अब जो मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो सुन के आप सभी लोग बहुत सरप्राइज होने वाले हो। वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका का कैपिटल है, वहाँ के सड़कों पे हर 400 मीटर पे एक न एक कैमरा जरूर है। और गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उन ट्रैफिक कैमरास को चकमा देके आगे निकल जाए। स्पीड लिमिट क्रॉस करोगे तो आपका फंसना तो पक्का है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये है कि हर एक ट्रैफिक कैमरा ने 2 साल के अंदर 8 करोड़ रुपए का फाइन रेज किया है, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी ड्राइविंग लॉ तोड़ेगा उसे फाइन तो देना ही पड़ेगा। इससे बचने का कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और भाई लोग, वॉशिंगटन डीसी में ऐसे 130 कैमरास है जिसने सच में 2 साल के टाइम पीरियड में ही 1000 करोड़ रुपए का फाइन जनरेट किया है। देखा गाइज, सिर्फ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से गवर्नमेंट का कितना बड़ा फायदा हुआ। नंबर 2, इस आदमी के बारे में जान के ये तो निश्चय है कि आप सबको बहुत बुरा लगने वाला है। बेचारे इस आदमी ने एक एरोप्लेन जीती थी, लेकिन इसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक्चुअली हुआ ये कि एक बार पेप्सी ने हर साल की तरह एक और इंटरेस्टिंग कैंपेन लॉन्च किया। इसमें इन्होंने कहा कि हमारी पेप्सी बॉटल्स खरीदो और हर बॉटल के पीछे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। उन्हें सिंपली कलेक्ट करो और जब अच्छा खासा पॉइंट्स कलेक्ट हो जाए तो हमारे किसी भी स्टोर से अपने मनपसंद के जूते, टी शर्ट, चश्मे ले जाओ। दोस्तों ये एक तरह का पेप्सी रिवॉर्ड ही था। और इस कंपनी ने एक टीवी एड भी निकाल दिया जिसके लास्ट के 5 सेकंड में इन्होंने कहा कि 7 मिलियन पॉइंट्स कलेक्ट करो और 250 करोड़ रुपए का ब्रांड न्यू लेटेस्ट मॉडल हैरियर जेट ले जाओ। गाइस ये एड देख के आंख तो सबकी चमकी होगी, लेकिन ये भी सच है कि इतने पॉइंट्स कलेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन यही एड देखे एक बंदे का दिमाग सटक गया। उसने कहा कि मैं तो ये जेट लेके रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी पेप्सी बॉटल्स खरीदनी पड़ जाए। उसने थोड़ा अलग दिमाग लगाया और सीधा पहुंच गया इन्वेस्टर्स के पास और 50 इन्वेस्टर्स के पास जाके उसने अपना यही आइडिया, यही मोटिव सुनाया और जैसे तैसे करके लाखों रुपए जमा कर लिए। इन पैसों से उसने हजारों पेप्सी बॉटल्स खरीदी और 7 मिलियन पॉइंट्स करने में सफल रहा। फिर वो गया चौड़ में कि ये लो अपने 7 मिलियन पॉइंट्स और अब दो मुझे मेरा हैरियर जेट। तो पेप्सी वालों ने बोला कि भाई कौन सा हैरियर जेट? तो उस लड़के ने बोला, अरे तुमने ही तो बोला था कि इतने पॉइंट्स में जेट मिलेगा, तो मैं ले आया इतने सारे पॉइंट्स, तो दो मुझे मेरा जेट। तो पेप्सी वालों ने बोला कि भाई वो तो मजाक था, टी शर्ट जूते तक देने तक तो रियली था, लेकिन हमारा एड थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए हमने लास्ट में थोड़ा झूठ बोल दिया। आप खुद सोचो, हम कस्टमर्स को इतनी महंगी चीज थोड़ी ना दे सकते हैं। उस लड़के को ये सब बिलीव नहीं हुआ, वो बहुत गुस्सा हो गया और चला गया सीधा कोर्ट। और दोस्तों सुनो, कोर्ट क्या कह रही थी? कोर्ट ने बोला कि कोई बेवकूफी होगा जो इस तरह के एड्स को सीरियसली लेगा। ऑब्वियसली ये ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका था और वो बंदा केस हार गया। पैसे डूबे, बेइज्जती हो गई दोस्तों, वो भी सिर्फ लालच के कारण। नंबर 3, एक अमेरिकन कंपनी है लाइफलॉक सिक्योरिटी नाम से। ये एक साइबर थ्रेट प्रोटेक्शन कंपनी है जो इंटरनेट यूजर्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करती है। तो इन्हें अपने काम पे इतना भरोसा था कि दुनिया भर के लोगों को बताना चाहते थे कि हमारा काम बहुत अच्छा होता है, हमसे बेटर तो कोई है ही नहीं इस इंडस्ट्री में। तो 2006 में इन्होंने एक एड निकाला जिसमें इन्होंने अपनी ही कंपनी के सीईओ का सोशल सिक्योरिटी नंबर दिखा दिया और लास्ट में कहा कि हमें अपने काम पे इतना ट्रस्ट है ना कि हम किसी से डरते नहीं है। और डरते इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद लाइफलॉक सिक्योरिटी यूज करते हैं, तो आप भी इसे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन 2007 में इसी एड के एग्जैक्टली 1 साल बाद तो ये देखने को मिलता है कि इन्हीं के सीईओ की सिक्योरिटी सिस्टम हैक हो जाता है। मतलब पिछले साल जो कंपनी इतनी हवा में उड़ रही थी वही अब डेटा थेफ्ट की शिकार बन जाती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब सिस्टम रिकवर हुआ तो 12 बार और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी ब्रीच हुई। ये करके इन्होंने दोनों का ही भरोसा तोड़ दिया। पहला कस्टमर्स का, जिन्हें ये चौड़ के बता रहे थे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम डोमिनेट करते हैं इस इंडस्ट्री को। और दूसरा इन्हीं की कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज। वो लोग तो ये तक सोचने लगे थे कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं जो खुद अपने बातों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। वैसे दोस्तों इन्हें सोचना चाहिए था कि दुनिया भर में हजारों हैकर्स इसी तरह के मौके का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें पैसों के मामले में तो नुकसान हुआ ही, बल्कि उस साल इनके ब्रांड इमेज पे इतना गंदा असर पड़ा ना कि इनके टोटल रेवेन्यू पे इनको काफी लॉस भी हुआ। दोस्तों आपने छोटे से इंसिडेंट से क्या सीखा मुझे कमेंट्स में प्लीज बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।